हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, आज हम साइंस का टॉपिक करने जा रहे हैं। साइंस के टॉपिक में हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्लैंड्स ग्लैंड्स मीन्स ग्रंथियाँ। ग्लैंड्स मीन्स ग्रंथियाँ। ग्रंथियाँ देखो होती क्या हैं। ग्रंथियाँ हमारे शरीर में जिस एक तंत्र है, सिस्टम है, एक सिस्टम की तरह काम करती हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, उसी तरह से हमारे अंदर ग्रंथियों का भी सिस्टम होता है। ग्रंथियाँ होती क्या है भाई? ग्रंथियाँ देखो 3 टाइप्स की होती हैं। ग्रंथियों की टाइप्स कितनी होती हैं? 3 होती हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? जैसे सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसको बाह्य स्रावित ग्रंथि बोलते हैं। बाह्य स्रावित बाह्य स्रावित ग्रंथि। बाह्य स्रावित ग्रंथि मतलब कि ये पदार्थों को क्या करती है? शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। या फिर ये कह सकते हैं ऐसे केमिकल जिनको शरीर से बाहर निकालना पड़ता है, वो ज़रूरी है। जैसे आपने देखा होगा पसीना है, शरीर से बाहर निकलता है। जैसे आपने देखा होगा जो आंसू है वो भी आपकी आंखों के जरिए बाहर निकलता है। जैसे आपने देखा होगा कान का मैल हो गया या फिर नाक का मैल हो गया, ये भी क्या करते हैं? शरीर से बाहर निकलते हैं। तो उनमें जो ग्रंथि काम करती है वो कौन सी काम करती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड, बाह्य स्रावित ग्रंथि। इसके अलावा आपके पास दूसरी टाइप की जो ग्रंथि है, इसके अलावा जो आपके पास दूसरी टाइप की ग्रंथि है, दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, देखो भैया एंडोक्राइन ग्लैंड होती क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड को बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। स्रावित ग्रंथि। इसका क्या काम है भाई? जैसे पदार्थ हैं जो, उनको क्या करती है? ये पदार्थों को अंतःस्रावित करती है और इसकी अपनी डक्ट्स नहीं होती, तो ये दूसरी डक्ट्स का उपयोग करती है, इसलिए इसको डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। डक्टलेस ग्लैंड, इसकी अपनी ग्लैंड नहीं होती, ये दूसरे की नालियों का उपयोग करती हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लड की जो नालियाँ हैं, आर्टरीज एंड वेन्स, उनका उपयोग किया जाता है। किसके द्वारा? एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा। थर्ड टाइप है जो आपके पास वो है मिक्स्ड ग्लैंड। वो क्या है आपके पास? मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि क्या होती हैं? वो ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि वो ग्रंथि जो दोनों तरह के काम करती हैं। पदार्थों को बाहर भी निकालती हैं और पदार्थों को ब्लड के जरिए जहां टारगेट साइट है वहां पर पहुंचाती हैं। दैट इज मिक्स्ड ग्लैंड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पेपर में आती है, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे हम। दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। देखो भी एंडोक्राइन ग्लैंड होती क्या है। एंडोक्राइन ग्लैंड को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर मैंने 3 टाइप के आपको ग्रंथि बताई हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं, बार बार क्वेश्चन आते हैं। कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे वो SSC के हैं, HSSC के हैं, या फिर 10th के एग्ज़ाम हैं या 12th के एग्ज़ाम है, तो ग्रंथियों के बारे में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रंथियों के बारे में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। अब हम यहाँ पे हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड, इसको बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी बोल लो ग्रंथि या अंतःस्रावित बोल लो। इसका काम क्या है भाई? देखो इसका काम है, इसके अंदर जो ग्लैंड है उनके बारे में बात करते हैं। हार्मोन बनाएंगे और हार्मोन भी डक्ट्स के द्वारा दूसरी जगहों को पहुंचाएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, उसके बाद इसी में आ जाती है एड्रिनल ग्लैंड के बाद थायराइड ग्लैंड, और तीसरी आ जाती है इसके
अंदर एड्रिनल ग्लैंड होगी, थायराइड ग्लैंड होगी, पैनक्रियाज इसी के अंदर आ जाती है, पैनक्रियाज। ये करेंगे भैया, आज 3 करेंगे, बाकी इसी के टाइप आगे कल करेंगे हम। पैराथायरॉयड है या फिर पैनक्रियाज के अलावा और भी बहुत सारी ग्रंथियाँ जो इसके अंदर काम करती हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड होगी, मास्टर ग्लैंड जिसको बोला जाता है, वो इसी को कंट्रोल करती है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड की। एड्रिनल ग्लैंड का क्या काम है? एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड यानी ग्रंथि। देखो भाई, हिंदी में भी बता रहा हूँ साथ साथ। एड्रिनल ग्लैंड का काम क्या है? एड्रिनल ग्लैंड एक हार्मोन बनाएगी जिसका नाम है एड्रेनालाइन, एड्रेनालाइन हार्मोन। एड्रेनालाइन हार्मोन, एड्रेनालाइन हार्मोन क्या है? ये प्रोड्यूस किया जाता है, किसके द्वारा प्रोड्यूस, सिक्रेट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है किसके द्वारा? एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। कहाँ उपस्थित होती है ये एड्रिनल ग्लैंड? जो आपकी किडनी है, जो आपकी क्या है? किडनी है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बना के दिखा रहा हूँ, जैसे ये किडनी होगी और किडनी के जस्ट ऊपर च्युइंगम की तरह चिपकी हुई ये ग्लैंड दिखाई दे सकती है आपको अंग तंत्र में, यहाँ पर, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर। यानी कि आपकी किडनी के सरफेस के ऊपर च्युइंगम की तरह चिपका हुआ छोटा सा पदार्थ होता है, इसी को क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड क्या बनाएगी? एड्रेनालाइन हार्मोन बनाएगी। इसका काम क्या है? जब ये हार्मोन बनाते हैं, यहाँ से ब्लड फिल्टर होके जाता है, तो उसी टाइम ये जो इसने हार्मोन बनाया है, उसी हार्मोन को कहाँ पर, जो डक्ट्स हैं उनके अंदर क्या कर देती हैं? ट्रांसफ़र कर देती है। और फिर इसको कहाँ पे पहुँचाती है? ये टारगेट साइट पर। कहाँ पर पहुँचाती है? टारगेट साइट पर। एड्रिनल हार्मोन बन गया, एड्रेनालाइन हार्मोन बन गया, और इसको ये कहाँ पहुँच, ये ब्लड के जरिए कहाँ पहुँचेगा? टारगेट साइट पर पहुँचेगा। अब तुम सोच रहे होगे कि टारगेट साइट क्या हो सकती है? टारगेट साइट आपके पास कोई भी टिश्यू हो सकती है, कोई भी मसल्स हो सकती हैं, और कोई भी वेसल्स हो सकती हैं। ये सभी क्या हो सकती हैं? इसकी टारगेट साइट्स। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात करता हूँ मसल्स की, कि ये जो मसल्स हैं ये कौन सी मसल्स में जा सकती है? अभी देखो, जो टारगेट साइट है इसकी एड्रेनालाइन हार्मोन की, ये हार्मोन है जो, ये हार्मोन कब स्रावित होता है? जब हम रनिंग कर रहे हो, जब हम रनिंग कर रहे हो या हम फाइटिंग कर रहे हो, उस टाइम क्या होता है? ये हार्मोन स्रावित होता है, और हार्मोन स्रावित होके कहाँ जाएगा? टारगेट साइट पर। जब हम रनिंग करते हैं तो हमारी कौन सी चीज़ काम करती है? जैसे जब हम सांस लेते हैं, तेज़ी से सांस लेते हैं, क्योंकि एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होगी, एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो हमें ऑक्सीजन ज़्यादा लेनी पड़ेगी, और फेफड़े तेज़ी से काम करेंगे, तो उस टाइम का क्या काम करेंगे? आपके फेफड़े काम करेंगे, तो वहीं पर बस ये काम करेगी। जैसे कहाँ पर काम करेगी? रिब केज है जो, रिब केज की मसल्स में, और दूसरा फेफड़ों के लंग्स में, लंग्स होता है जो, लंग्स के नीचे बिल्कुल एक डायाफ्राम होता है, अगर थोड़ा बहुत सुना हो, डायाफ्राम क्या होता है भाई? डायाफ्राम क्या होता है? लंग्स होते हैं जो फेफड़े होते हैं, उसके नीचे एक सतह होती है, उसके नीचे सतह क्या करती है? जब हम सांस लेते हैं ना, तो सांस लेने के साथ वो सतह नीचे चली जाती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं वो सतह दोबारा वापस वहीं पर आ जाती है। तो उस टाइम हमारी मसल्स काम करेंगी, किसकी? डायाफ्राम की। तो यानी डायाफ्राम की मसल में भी क्या काम करेगा? ये हार्मोन काम करेगा, ठीक है। तो ये हार्मोन काम करेगा जब हम रनिंग हो गए, फाइटिंग हो गए, तो एनर्जी देने का काम करता है, मोस्टली एनर्जी देने का काम। यानी उस टाइम हमें डबल किसकी ज़रूरत पड़ती है? जैसे हम रनिंग कर रहे हैं, एक तो सांस लेने के लिए ज़रूरत है, दूसरा मांसपेशियों को काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। रनिंग के लिए तो भाग रहे हैं हम, बाहर से ऑक्सीजन लेंगे तो उसके लिए हमारी बॉडी काम करेगी उसके, और दूसरा सोच रहे हैं हम उस टाइम की, भाग रहे हैं, सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, रनिंग और फाइटिंग दोनों चीज़ें कर रहे हैं उस टाइम पे क्या होगा? एड्रेनालाइन हार्मोन प्रोड्यूस होगा, टारगेट साइट पर जाएगा। टारगेट साइट वो होगी
जहाँ वर्क हो रहा है, वर्क कहाँ पर होगा, मसल्स में उस टाइम। जैसे रिब केज की मसल्स हैं वहाँ पर ये हार्मोन जाएगा, उसको एक्टिवेट करेगा, और उसके बाद डायफ्राम है जो उसकी भी मसल्स को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। यानी एड्रिनल ग्लैंड का हमने वर्क पढ़ लिया। क्या वर्क पढ़ा है कि एड्रिनल ग्रंथि है जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रेनालाइन हार्मोन बनाएंगे, और ये हार्मोन है जो कब प्रोड्यूस होता है, जब हम रनिंग या फाइटिंग कर रहे होते हैं। जब हम रनिंग या फाइटिंग कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर कौन से अंग काम करते हैं, वो टारगेट साइड होगी इसकी, टिश्यू मसल सेल कुछ भी हो सकती है टारगेट साइड, रिब केज की मसल्स में, लंग्स के नीचे जो डायफ्राम है उसकी मसल्स में ये काम करती है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी कौन सी थी हमारी, थायराइड ग्लैंड। दूसरी कौन सी आपकी, थायराइड ग्लैंड, जिसको थायराइड ग्रंथि बोला जाता है। इसका काम क्या है भाई थायराइड ग्लैंड का, ये भी देख लो। थायराइड ग्लैंड का काम है यहाँ पर थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करना, थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करना, थायरोक्सिन हार्मोन बनाना। अगर ये थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है तो ये कब बनता है भाई, ये एच शेप की होती है, एच शेप की होती है। जो आपके पास थायराइड ग्लैंड है इसकी शेप होती है जो एच शेप होती है, और ये वोकल कॉर्ड में उपस्थित होती है, एच शेप होती है इसकी। और इसके अंदर जो हार्मोन बनेगा थायरोक्सिन हार्मोन, वो किसके कारण बनेगा भाई, जो हम भोजन खाते हैं उसमें एक पदार्थ है भाई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोडीन। आयोडीन खाते हैं हम, जो नमक में आता है आयोडीन, आपने सुना भी होगा। जो साल्ट होते हैं उसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है। हमें डेली 2 ग्राम से लेके 3 ग्राम तक आयोडीन खाना चाहिए, मैक्सिमम 2-3 ग्राम, मतलब डेली हमारी डाइट में 2 या 3 ग्राम तो ज़रूर होना चाहिए आयोडीन, क्योंकि ताकि हमारे अंदर थायरोक्सिन हार्मोन बने। थायरोक्सिन हार्मोन का क्या काम है भाई, थायरोक्सिन हार्मोन का काम है ग्रोथ का। किसका काम है इसका, ग्रोथ का। अब तुम सोचोगे कि ग्रोथ में कैसे काम करेगा ये, ग्रोथ में कैसे काम करेगा। देखो भाई थायरोक्सिन हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड के द्वारा बनाया जाता है, एच शेप होती है इसके, आयोडीन के कारण बनता है, ग्रोथ में ग्रोथ करता है। अब देखो ये क्या करता है भाई, जो हार्मोन बना है इस हार्मोन की वर्किंग क्या है, आपके भोजन में 5 तरह के मेन तत्व पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो आज हम साइंस का टॉपिक करने जा रहे हैं। साइंस के टॉपिक में हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्लैंड्स मीन्स ग्रंथियाँ, ग्लैंड्स मीन्स ग्रंथियाँ देखो होती क्या हैं। ग्रंथियाँ हमारे शरीर में जिस एक तंत्र है, सिस्टम है, एक सिस्टम की तरह काम करती हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, उसी तरह से हमारे अंदर ग्रंथियों का भी सिस्टम होता है। ग्रंथियाँ होती क्या है भाई, ग्रंथियाँ देखो 3 टाइप्स की होती हैं। ग्रंथियों की टाइप्स कितनी होती हैं, 3 होती हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, जैसे सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसको बाह्य स्रावित ग्रंथि बोलते हैं। बाह्य स्रावित ग्रंथि, बाह्य स्रावित ग्रंथि मतलब कि ये पदार्थों को क्या करती है, शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। या फिर ये कह सकते हैं ऐसे केमिकल जिनको शरीर से बाहर निकालना पड़ता है वो ज़रूरी है। जैसे आपने देखा होगा पसीना है शरीर से बाहर निकलता है। जैसे आपने देखा होगा जो आंसू है वो भी आपकी आंखों से, आंखों के जरिए बाहर निकलता है। जैसे आपने देखा होगा कान का मैल हो गया या फिर नाक का मैल हो गया, ये भी क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकलते हैं। तो उनमें जो ग्रंथि काम करती है वो कौन सी काम करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, बाह्य स्रावित ग्रंथि। इसके अलावा आपके पास दूसरी टाइप की जो ग्रंथि है, इसके अलावा जो आपके पास दूसरी टाइप की ग्रंथि है दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड देखो भैया, एंडोक्राइन ग्लैंड होती क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड को बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावित ग्रंथि।
इसका क्या काम है भाई, जैसे पदार्थ हैं जो, उनको क्या करती है ये, पदार्थों को अंतःस्रावित करती है और इसकी अपनी डक्ट्स नहीं होती, तो ये दूसरी डक्ट्स का उपयोग करती है, इसलिए इसको डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड। इसकी अपनी ग्लैंड नहीं होती, ये दूसरे की नालियों का उपयोग करती हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड की जो नालियां हैं, आर्टरीज एंड वेन्स, उनका उपयोग किया जाता है किसके द्वारा, एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा। थर्ड टाइप है जो आपके पास वो है मिक्स्ड ग्लैंड। वो क्या है आपके पास, मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि क्या होती हैं, वो ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि वो ग्रंथि जो दोनों तरह के काम करती हैं, पदार्थों को बाहर भी निकालती हैं और पदार्थों को ब्लड के जरिए जहां टारगेट साइट है वहां पर पहुंचाती हैं, दैट इज मिक्स्ड ग्लैंड। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पेपर में आती है, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे हम, दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। देखो भाई, एंडोक्राइन ग्लैंड होती क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर मैंने 3 टाइप के आपको ग्रंथि बताई हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं, बार बार क्वेश्चन आते हैं, कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे वो SSC के हैं, HSSC के हैं, या फिर 10th के एग्ज़ाम हैं या 12th के एग्ज़ाम है, तो ग्रंथियों के बारे में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रंथियों के बारे में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। अब हम यहाँ पे हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड, इसको बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी बोल लो ग्रंथि या अंतःस्रावित बोल लो। इसका काम क्या है भाई, देखो इसका काम है, इसके अंदर जो ग्लैंड है उनके बारे में बात करते हैं। हार्मोन बनाएंगी और हार्मोन भी डक्ट्स के द्वारा दूसरी जगहों को पहुंचाएंगी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। उसके बाद इसी में आ जाती है एड्रिनल ग्लैंड के बाद थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, और तीसरी आ जाती है इसके अंदर एड्रिनल ग्लैंड होगी, थायराइड ग्लैंड होगी, पैनक्रियास इसी के अंदर आ जाती है, पैनक्रियास। ये करेंगे भाई, आज 3 करेंगे, बाकी इसी के टाइप आगे कल करेंगे हम। पैराथायरॉइड है या फिर पैनक्रियास के अलावा और भी बहुत सारी ग्रंथियाँ जो इसके अंदर काम करती हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड होगी, मास्टर ग्लैंड जिसको बोला जाता है, वो इसी को कंट्रोल करती है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड की। एड्रिनल ग्लैंड का क्या काम है, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड यानी ग्रंथि। देखो भाई, हिंदी में भी बता रहा हूँ साथ साथ। एड्रिनल ग्लैंड का काम क्या है, एड्रिनल ग्लैंड एक हार्मोन बनाएगी जिसका नाम है एड्रेनालाइन, एड्रेनालाइन हार्मोन। एड्रेनालाइन हार्मोन, एड्रेनालाइन हार्मोन क्या है, ये प्रोड्यूस किया जाता है, किसके द्वारा प्रोड्यूस, सिक्रेट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है किसके द्वारा, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। कहाँ उपस्थित होती है ये एड्रिनल ग्लैंड, जो आपकी किडनी है, जो आपकी क्या है, किडनी है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बना के दिखा रहा हूँ, जैसे ये किडनी होगी और किडनी के जस्ट ऊपर च्युइंगम की तरह चिपकी हुई ये ग्लैंड दिखाई दे सकती है आपको अंगतंत्र में, यहाँ पर, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि आपकी किडनी के सरफेस के ऊपर च्युइंगम की तरह चिपका हुआ छोटा सा पदार्थ होता है, इसी को क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड क्या बनाएगी, एड्रेनालाइन हार्मोन बनाएगी। इसका काम क्या है, जब ये हार्मोन बनाते हैं यहाँ से ब्लड फिल्टर होके जाता है, तो उसी टाइम ये जो इसने हार्मोन बनाया है उसी हार्मोन को कहाँ पर, जो डक्ट्स हैं उनके अंदर क्या कर देती हैं, ट्रांसफ़र कर देती है, और फिर इसको कहाँ पर पहुँचाती है, ये टारगेट साइट पर,
कहाँ पर पहुंचाती हैं, टारगेट साइट पर। एड्रेनल हार्मोन बन गया, एड्रेनालाइन हार्मोन बन गया, और इसको ये कहाँ पहुंच, ये ब्लड के जरिए कहाँ पहुंचेगा, टारगेट साइट पर पहुंचेगा। अब तुम सोच रहे होगे कि टारगेट साइट क्या हो सकती है। टारगेट साइट आपके पास कोई भी टिश्यू हो सकती है, कोई भी मसल्स हो सकती हैं, और कोई भी सेल्स हो सकती हैं। ये सभी क्या हो सकती हैं, इसकी टारगेट साइट्स। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात करता हूँ मसल्स की, कि ये जो मसल्स हैं ये कौन से मसल्स में जा सकती है। अभी देखो, जो टारगेट साइट है इसकी एड्रेनालाइन हार्मोन की, ये हार्मोन है जो, ये हार्मोन कब स्रावित होता है, जब हम रनिंग कर रहे हो, जब हम रनिंग कर रहे हो या हम फाइटिंग कर रहे हो, उस टाइम क्या होता है, ये हार्मोन स्रावित होता है। और हार्मोन स्रावित होकर कहाँ जाएगा, टारगेट साइट पर। जब हम रनिंग करते हैं तो हमारी कौन सी चीज़ काम करती है, जैसे जब हम सांस लेते हैं, तेजी से सांस लेते हैं, क्योंकि एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होगी, एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो हमें ऑक्सीजन ज़्यादा लेनी पड़ेगी, और फेफड़े तेजी से काम करेंगे, तो उस टाइम का क्या काम करेंगे, आपके फेफड़े काम करेंगे, तो वहीं पर बस ये काम करेगी। जैसे कहाँ पर काम करेगी, रिब केज है जो, रिब केज की मसल्स में, और दूसरा फेफड़ों के लंग्स में, लंग्स होता है जो, लंग्स के नीचे बिल्कुल एक डायाफ्राम होता है, अगर थोड़ा बहुत सुना हो, डायाफ्राम क्या होता है भाई, डायाफ्राम क्या होता है, मस्त लंग्स होते हैं जो फेफड़े होते हैं, उसके नीचे एक सतह होती है, उसके नीचे सतह क्या करती है, जब हम सांस लेते हैं ना, तो सांस लेने के साथ वो सतह नीचे चली जाती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं वो सतह दोबारा वापस वहीं पर आ जाती है। तो उस टाइम हमारी मसल्स काम करेंगी, किसकी, डायाफ्राम की। तो यानी डायाफ्राम की मसल में भी क्या काम करेगा, ये हार्मोन काम करेगा, ठीक है। तो ये हार्मोन काम करेगा जब हम रनिंग होगे, फाइटिंग होगे, तो एनर्जी देने का काम करता है, मोस्टली एनर्जी देने का काम। यानी उस टाइम हमें डबल किसकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे हम रनिंग कर रहे हैं, एक तो सांस लेने के लिए ज़रूरत है, दूसरा मांसपेशियों को काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। रनिंग के लिए तो भाग रहे हैं हम, बाहर से ऑक्सीजन लेंगे तो उसके लिए हमारी बॉडी काम करेगी, उसके, और दूसरा सोच रहे हैं हम उस टाइम की, भाग रहे हैं, सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, रनिंग और फाइटिंग दोनों चीज़ें कर रहे हैं उस टाइम पे क्या होगा, एड्रेनालाइन हार्मोन प्रोड्यूस होगा, टारगेट साइट पर जाएगा। टारगेट साइट वो होगी जहाँ वर्क हो रहा है, वर्क कहाँ पर होगा, मसल्स में। उस टाइम जैसे रिब केज की मसल्स हैं, वहाँ पर ये हार्मोन जाएगा, उसको एक्टिवेट करेगा, और उसके बाद डायफ्राम है जो, उसकी भी मसल्स को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। यानी एड्रेनल ग्लैंड का हमने वर्क पढ़ लिया। क्या वर्क पढ़ा है कि एड्रेनल ग्रंथि है जो, एड्रेनल ग्लैंड है, एड्रेनालाइन हार्मोन बनाएंगे, और ये हार्मोन है जो कब प्रोड्यूस होता है, जब हम रनिंग या फाइटिंग कर रहे होते हैं। जब हम रनिंग या फाइटिंग कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर कौन से अंग काम करते हैं, वो टारगेट साइड होगी इसकी। टिश्यू, मसल, सेल कुछ भी हो सकती है टारगेट साइड, रिब केज की मसल्स में, लंग्स के नीचे जो डायफ्राम है उसकी मसल्स में ये काम करती है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी कौन सी थी हमारी, थायराइड ग्लैंड। दूसरी कौन सी आपकी, थायराइड ग्लैंड, जिसको थायराइड ग्रंथि बोला जाता है। इसका काम क्या है भाई, थायराइड ग्लैंड का, ये देख लो। थायराइड ग्लैंड का काम है यहाँ पर थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करना, थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करना, थायरोक्सिन हार्मोन बनाना। अगर ये थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है तो ये कब बनता है भाई, ये एच शेप की होती है, एच शेप की होती है। जो आपके पास थायराइड ग्लैंड है इसकी शेप होती है जो एच शेप होती है, और ये वोकल कॉर्ड में उपस्थित होती है, एच शेप होती है इसकी। और इसके अंदर जो हार्मोन बनेगा थायरोक्सिन हार्मोन, वो किसके कारण बनेगा भाई, जो हम भोजन खाते हैं उसमें एक पदार्थ है भाई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोडीन खाते हैं हम, जो नमक में आता है आयोडीन, आपने सुना भी होगा। जो साल्ट होते हैं उसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है। हमें डेली 2 ग्राम से लेके 3 ग्राम तक आयोडीन खाना चाहिए, मैक्सिमम 2-3 ग्राम, मतलब डेली हमारी डाइट में 2 या 3 ग्राम तो ज़रूर होना चाहिए आयोडीन, क्योंकि ताकि हमारे अंदर थायरोक्सिन हार्मोन बने। थायरोक्सिन हार्मोन का क्या काम है भाई, थायरोक्सिन हार्मोन का काम है ग्रोथ का। किसका काम है इसका, ग्रोथ का। अब तुम सोचोगे कि ग्रोथ में कैसे काम करेगा ये, ग्रोथ में कैसे
काम करेगा। देखो भाई, थायरोक्सिन हार्मोन है जो एक्स थायराइड ग्लैंड के द्वारा बनाया जाता है, एच शेप होती है, इसके आयोडीन के कारण बनता है, ग्रोथ में ग्रोथ करता है। अब देखो ये क्या करता है भाई, जो हार्मोन बना है, इस हार्मोन की वर्किंग क्या है, आपके भोजन में 5 तरह के मेन तत्व पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल,